ऑस्ट्रेलिया वुमेन इंडिया आ रही है और अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस साल का मैं ये बोल सकता हूँ। इंडिया में ही ये आ रहे हैं और 5 T20 की पूरी सीरीज़ खेल के जाएंगे। दोनों ही टीम अपने प्राइम फॉर्म में है। इंडिया एशिया कप जीत के आ रही है, कॉमनवेल्थ के भी फाइनल तक गई थी। इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला इंडिया ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को तो हरा नहीं, इस साल तो ये एक भी T20 नहीं हारे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग 10-15 T20 कंटिन्यूस जीते हैं या वो रेन अफेक्टेड रहा है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना। दे आर मतलब आप बोल सकते हो ये वो ऑस्ट्रेलिया है जो ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम थी 2000 के टाइम पे, जहां उनको हरा पाना ही बहुत बड़ी बात थी 2000 से 2007 तक, जब रिकी पॉन्टिंग, मैकग्रा, वॉर्न सब लोग थे, ठीक है। तो ये बात करते हैं, मैच 2 स्टेडियम में रखा गया, ब्रेबॉर्न और डीवाई पाटिल में, तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पिच कैसे तैयार करती है इंडिया, देखिए इंडिया को जीतना है तो सीधी बात है स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। अगर आप स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आप 5-0 से हारोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आप नहीं हरा सकते किसी भी सूरत में अगर आप स्पिनिंग ट्रैक नहीं बनाते, ठीक है। तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पाता। हाँ, अगर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर 150 का स्कोर तक का पिच बनेगा तो ही कुछ होगा। अगर वो फ्लैट ट्रैक बना दिए तो इंडिया कुछ भी बनाएगा वो चेज हो जाएगा, और अगर इंडिया चेस करेगा तो चेज नहीं कर पाएगा, है ना। आइए फटाफट बात कर लेते हैं कौन कौन खेल रहा है इंडिया। देखिए इंडिया की अब टीम बहुत बराबर हो गई है, ठीक है। शेफाली वर्मा, मैंने सारे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। इनके 2 मेन प्लेयर शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना तेज खेलते हैं, ठीक है। जमीमा रॉड्रिगस क्लास अपार्ट आप बोल सकते हो, रन सिंगल डबल ये सारी चीज़ करती हैं। मेघाना तो नहीं खेलेंगी, ठीक है, ठीक ठाक प्लेयर हैं, वो भी अच्छा खेलती हैं। हरलीन डोवेल एक लेग स्पिन अच्छी करती हैं और कहीं ना कहीं वो बैटिंग में भी तेज खेल के देती हैं। दीप्ति शर्मा इनकी बहुत पुरानी ऑफ स्पिनर, बैटिंग भी अच्छी करती हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्लेयर है इंडिया की, ऑफ स्पिन भी कर लेती हैं और अच्छा रन बना के देती हैं। शुरू में थोड़ा खेलती हैं, बाकी राधा यादव इनकी लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, बैटिंग में हिटिंग कैपेबिलिटी रखती हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ अगर आप बोलोगे तो इंडिया की बेस्ट लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, बैटिंग नहीं आती इनको। और रेणुका सिंह ठाकुर अभी तो हाल ही में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर नहीं है सॉरी, फास्ट बॉलिंग करती हैं जो अंदर की तरफ लेके आती है बॉल को, और इंग्लैंड को इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने ही हराया था, ठीक है। बाकी मेघना सिंह उतनी खास बॉलर नहीं, इंडिया के पास अब बॉलर नहीं। देखिए मेघना सिंह मारा जाएगी, आप पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया वाले इसको मारते मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब किसका किसका नाम नहीं लिया मैंने, ऋचा घोष इंडिया की आप बोल सकते हो बहुत बड़ी हार्ड हिटिंग विकेट कीपर है। अच्छा हुआ इन्होंने तानिया भाटिया को हटा दिया, मैं देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऋचा घोष काफ़ी तेज खेलती हैं और मैच विनर हो सकती हैं किसी भी आपको T20 में। जस्टिका भाटिया भी विकेट कीपर है, थोड़ी जल्दी आती हैं, अगर मैं रहूँगा तो इनको खिलाऊंगा सारा मैच, ऋचा घोष को भी खिलाऊंगा, क्योंकि जस्टिका भाटिया कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है, अभी से ही यंग है पर फिर भी वो लंबी करती हैं और स्ट्रॉन्ग है और उनके पास बाउंड्री हिटिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो अब कौन कौन प्लेयर बच गए उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक बच गई देविका वैद्य, एक बच गई अंजलि सरवनी और बस, ठीक है। मेघना सिंह के पास भी हिटिंग कैपेबिलिटी, ये बात याद रखिएगा। अब इन दोनों को मैं नहीं जानता, ठीक है, जब से मैं पिछले 5 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, आई डोंट नो ये दोनों कौन है, मैंने इनके बारे में देखा भी नहीं है। अब एक बार ये खेल ले तो जरूर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। हाल ही में इनका जो इंडिया ABCD का मैच हुआ था शायद, उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, मेरी तरफ से कोई इसके प्रिपरेशन नहीं है। ये दोनों का मैच हो जाने दिया, क्योंकि आना इन दोनों का बड़ी बात है, बिकॉज मेरे को इसमें स्नेहा राणा का नाम नहीं दिख रहा। पूजा बतस्कर तो चलिए मैंने देखा था कि वो नहीं खेल रही हैं कोई रीज़न की वजह से, बट इन दोनों का नाम आना वो भी इंडिया की इस टीम में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब स्नेहा राणा को इन्होंने क्यों हटाया वो मेन बात है देखने वाली। चलिए आइए अब बात करते हैं एक महान टीम की, आप बोल सकते हो, मतलब इससे बेस्ट टीम कोई हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी प्लेयर खिलाए। देखिए मेगन स्कट और डार्सी ब्राउन, ठीक है, अभी एडल स्ट्राइकर को इन्होंने ही WBBL का चैंपियनशिप दिलाया था। कुछ भी हो सारे स्कोर ये डिफेंड कर रही थी और मतलब टॉप क्लास बॉलर हैं, दोनों ही टॉप क्लास बॉलर, इनको मालूम है बॉलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे। लॉरा हैरिस, मैंने पहले भी नाम लिया हुआ है, कोई भी मैच कहीं से भी चेंज कर सकती है, 10-10 बॉल पे 30-30 रन बनाती हैं। वुमेंस की आप बोल सकते हो आंद्रे रसल है, और इनसे बड़ा हिटर कोई नहीं है पूरे वुमेंस में। फोर्ब लिचफील्ड को देखिए आना ही था, 16 साल में ही ऑस्ट्रेलिया में आ गई थी, सिडनी थंडर के लिए खेला था, इनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, 20-30-40 रन वाली प्लेयर है, बट इनको टीम में लेना ही, बिकॉज इनका टैलेंट क्लास अपार्ट है, ठीक है, मतलब क्लास है इनके पास। और ये कहीं ना कहीं अब रेचल हिंच जब रिटायरमेंट है तो किसी ना किसी को तो आना ही था, तो इनको अब इन्होंने लिया है और ये आपको खेलते मिलेंगे। बेथ मुनी तो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर, मतलब इनको कोई आउट कर नहीं पाता और हमेशा रन बनाती हैं, ओपन करती हैं और विकेट कीपर भी बहुत कमाल की है, और मतलब इनसे बड़ा प्लेयर तो कोई है ही नहीं। अलीशा हेली को आप जानते ही हो, अच्छा कैप्टन बना दिया गया अलीशा हेली को। वो देखिए जो इनकी वो कैप्टन है मेग लैनिंग, वो पता नहीं शायद वो नहीं खेलती हैं, अपने मन की मर्जी प्लेयर हैं वो, अभी वर्ल्ड कप जिताई थी उसके बाद से इन्होंने रेस्ट लिया है। अलीशा हेली भी आप जानते ही हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सारे ऑलराउंडर में बंदे ने नाम लिखा तो सब ऑलराउंडर इनके पास हैं ही। देखिए एलाना किंग आप बोल सकते हो वर्ल्ड की नंबर 1 लेग स्पिनर, और नीचे में लेग में जब ये छक्का मारती हैं तो आराम से 5 बॉल पे आप बोल सकते हो 10-15 रन आपको बना के दे देंगे, उसकी बैटिंग ही नहीं आएगी मैक्सिमम। हीथर ग्राम का नाम मैंने पहले ही ले लिया था, अब ऑस्ट्रेलिया टीम में भी सिलेक्शन हो गया। वर्ल्ड की टॉप क्लास में बोल सकता हूँ मीडियम पेसिंग ऑलराउंडर, बैटिंग में बड़ा हिट करती हैं, सिंगल डबल लेती हैं और क्या क्लास बॉलिंग करती हैं, मीडियम पेस।
ऐश गार्डनर वर्ल्ड की नंबर 1 मैं बोल सकता हूँ ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर, ठीक है। मतलब जब ये बैटिंग करती है, इनसे बड़ा हिटर आप बहुत कम देखोगे। हाँ, नोरा हैरिस है वो, पर इनके पास वो क्लास भी है, वो सिंगल डबल भी ले लेती हैं और मतलब कुछ भी वो सब चेस कर देंगे ये। एनाबेल सदरलैंड को तो जो मेरे को फॉलो करता है वो जानता ही है। अभी एक आखिरी ओवर में 20 रन बना के इन्होंने जिताया था, एक पैसे का घोड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। देखिए एनाबेल सदरलैंड वर्ल्ड की मैं ये बोल सकता हूँ कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 1। अभी तो मैं सिर्फ ये 20 साल की है, मतलब इतने बड़े प्लेयर हैं इनके पास कि बस आप यही बोल सकते हो। एलिसा पेरी को पूरी दुनिया जानती है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्लास खेलती हैं। जेस जोनासन लेफ्ट आर्म की ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं और कहीं ना कहीं बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा इनके पास क्लास है और रन ही नहीं देती हैं, बॉलिंग करती हैं। तो ग्रेस हैरिस उतनी खास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने इनको तीसरे चौथे पे नहीं 5वें पे भेजा था जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, बट ये इनकी टीम ने इनको शायद गलती कर दी। हीट ने तीसरे पे भेजा और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अभी फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है, पर ये खेले शायद ना खेले। किम गार्थ फास्ट बॉलर है, पता नहीं इनका कैसे सिलेक्शन हो गया। बैटिंग वो ठीक ठाक कर लेती हैं और फास्ट बॉलिंग भी अच्छी करती है, पर इनका सिलेक्शन होना मैं नहीं समझता कि होना चाहिए था, ठीक है। ताहिला मैकग्राथ अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हो, ये बॉलिंग भी कर लेती हैं और बैटिंग में बहुत लंबे कद की हैं और बहुत क्लास है इनके पास। अभी हाल ही में जो एक इनिंग खाली इन्होंने खेली थी 40-50 बॉल पर 90 रन की। बाकी निकोला करील लेफ्टी हैं और अच्छी मीडियम पेसिंग ऑलराउंडर है। तो मतलब इनके प्लेयर इतने बड़े हैं कि इनको हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसा मैंने हर टूर्नामेंट के पहले बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को हरा देना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया में आ रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि दे आर गोइंग टू विन द टूर्नामेंट, ठीक है। अब 5 का टूर्नामेंट है तो ये तो जीत जाएंगे। 3 मैच तो इनको जीतना ही जीतना है, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। अब हाँ, ये चेस कर रहे हैं तो इनको हराना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर देखिए फ्लैट डेक बन गया तो इंडिया 5-0 से हारेगा। मैं अभी लिख के दे सकता हूँ, किसी कहीं पर भी लिख के आपको दे सकता हूँ। बट अगर स्पिनिंग ट्रैक बन गया, ठीक है, फिर भी ये टूर्नामेंट जीतेंगे। 3 मैच तो इनको जीतना ही जीतना है। और अगर ये चेस कर रहे हैं तो इनको हराना पॉसिबल ही नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ, बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया को हरा पाना ऑस्ट्रेलिया को। इतनी तगड़ी टीम जो आप, मैं बस यही बोल सकता हूँ और तो कुछ बोल नहीं सकता। मतलब दे आर जस्ट अनबीटेबल आप बोल सकते हो। अगर स्पिनिंग ट्रैक बनी तो कुछ इंडिया के पास चांस रहेगा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू क्लीन चिट इंडिया। मैं बोल सकता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है इंडिया की, जो वो वुमेंस की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है आपकी हरमनप्रीत कौर में। बट ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना ये बहुत बड़ी बात होगी और मैं नहीं समझता ये हरा पाएंगे। देखिए टूर्नामेंट तो ये नहीं जीत पाएंगे, चाहे स्पिन बना ले चाहे फास्ट बना ले। बट हाँ, गलती से फास्ट बना दे, कुछ बैटिंग ट्रैक बना दी तो ये काम से जाएंगे। और अगर कहीं ठीक ठाक विकेट बना दिए तो फिर ये आपको मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रिडिक्ट करता हूँ 4-1 ऑस्ट्रेलिया 4 मैच जीतेगी, इंडिया गलती से 1 मैच जीत जाएगी, ठीक है। मैं तो यही मानता हूँ, बिकॉज हाँ इंडिया के पास प्लेयर है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना ही बहुत बड़ी बात होगी। टक्कर भले ही दे दे, हरा पाना एक बहुत अलग बात होती है, ठीक है। आई एम प्रेडिक्टिंग 4-1 ऑस्ट्रेलिया विन, और बाकी जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, ठीक है। पर हाँ, ये इसमें स्लाइट चेंज आ सकता है अगर इंडिया स्पिनिंग ट्रैक बना दी तो। स्पिन बना देगी तो फिर तो थोड़ा बहुत ये काम कर सकती है, बिकॉज इनके पास अच्छे खासे स्पिनर हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ स्मृति मंदाना पे ही डिपेंड होगा। मैक्सिमम जो मैच है स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत पे ही डिपेंड करेगा। चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा।